आज फिर आपके कैमरे में वही तस्वीर, वही शख्सियत जो पुरानी दिल्ली में जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको लेकर लगातार दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किए हुए हैं। अब्दुल अमीर अमीरो, बहुत स्वागत है आपका आज की खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अमीरो, क्या कुछ मसला और क्या कुछ मुद्दा लेकर आज आप वापस लौटे हैं? आखिर क्या कुछ आपको हो गया कि हाथ धोकर पीछे पड़ गए तमाम उन अवैध कब्जों पर, तमाम उन कब्रिस्तान की रिहायशी जगहों पर? पहले तो आप ये बताइए, मैंने गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? नहीं, ये तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आखिर वजूहात क्या है? पुरानी दिल्ली में वाहिद एक ही शख्सियत क्यों, लाखों की आबादी वाला पुरानी दिल्ली, और एक ही शख्सियत बार बार जो कि पिन करे जा रहा है? जो गलत काम होगा उसके लिए आवाज़ उठाने को बुरी बात कोई है? डेमोक्रेसी है, मेरा राइट ऑफ फ्रीडम है। बिल्कुल, मेरा राइट ऑफ फ्रीडम है, मैं इस काम को अंजाम दे रही हूँ। हर आदमी नहीं करता, मैं कर रही हूँ। मेरे को इन चीज़ों का इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट मेरा यूँ और ज़्यादा है, मेंदियान कब्रिस्तान के अंदर मेरे अपने वहाँ बड़ों की कब्रें हैं। मेरे दादा की है, मेरे दादी की है, मेरे वालिद की है, मेरी वालदा की है। मैं उनको कई दफ़ा समझा चुका था, वो माने नहीं माने। तो इसके बाद मैंने ये स्टेप उठाया हाई कोर्ट के अंदर। मैंने कई दफ़ा कहा, वहाँ पर धागे बांध रखे हैं, कपड़े फैला रहे हैं, कपड़ों पर चढ़ के कमरे हमारी डैमेज हो जाती है। किस तरह के धागे बांधे हुए हैं? मैंने आपको दिखाया था ना। अमीरो, ये तमाम चीज़ें आपको दिख जाती हैं, वहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं उनको नज़र नहीं आती। आखिर क्या वजूहात है? करप्शन है और क्या है? नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड का वहाँ कब्रिस्तान में पूरा राइट है अपना, पूरा राइट वो वहाँ है और वहाँ कर कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्यों आखिर वो नज़र नहीं आते वहाँ? भाई करप्शन है। जो पैसा खाएंगे तो कौन करेगा काम? या पैसे ले ले काम कर ले। यानी दिल्ली वक्फ बोर्ड वहाँ पैसे खा रहा है? बिल्कुल खा रहा है। और आप ये इस तरह के कब्जे वहाँ पर हुए हैं? बिल्कुल। ये कब्रों के ऊपर हैं? कब्रों के ऊपर हैं, इस पर चढ़ते हैं और कपड़ों पर देखो ये डाल रहा। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वहाँ बेकरी खुली है। हज़ारों लोगों के वहाँ जो है लवाहिकीन तदफीन हैं, उसके बावजूद सिर्फ अमीरों को ही दुख नज़र आता है। आखिर वजह क्या है? हर मर्ज की दवा अमीरों है। ये देखे कब्रिस्तान में, इसका क्या मतलब है? ये तमाम शॉप्स वहाँ खुले हैं? वहाँ शॉप खुली है, अभी बनी है कोर्ट में केस डलने के बाद। सीधा करके दिखाइए। ये क्या कैफे खुला है वहाँ? हाँ, और रात को वहाँ पर होटल बना है, चिकन तंदूर बिक रहा है, नाई की दुकान खुली हुई है, वहाँ शराबें पी जा रही हैं। चलिए, फिलहाल आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि आखिर आज फिर हम जो मसला लेकर पहुँचे हैं वो अब्दुल अमीर अमीरों का वही पुराना मसला, जो तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो दिल्ली गेट कब्रिस्तान की बात हो या फिर मेहंदियान कब्रिस्तान की बात हो। क्या कुछ अभी कोर्ट में आपका चल रहा है अमीरों? एक बार तफसील से एक बार बता दीजिए। ये हमारा चल रहा है 11, इसमें 2 सितंबर लगी थी हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के। तो वहाँ इन्होंने टाइम मांगा, 2 दफ़ा टाइम मांग रहे थे, हमारा टाइम दे दो। आज 2 सितंबर को टाइम मांग रहे थे। जज साहब बोले तुम्हें कितनी दफ़ा टाइम दूंगा, अब नहीं दूंगा। कहने हमने हमने वक्फ बोर्ड बोला, हमने डिवीज़न कमिश्नर को कंप्लेंट लिख के दे दिया, लेकिन डिवीज़न कमिश्नर का एक्शन नहीं ले रहा है। तो उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। तो उन्होंने ऑर्डर करे ये हाई कोर्ट के अंदर। तो उसमें लिखा है डिवीज़न कमिश्नर रेवेन्यू दिल्ली, चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड और BSS यमुना पावर लिमिटेड CO, ये वहाँ पेश होंगे 11 नवंबर को। 11 नवंबर को पेश होंगे। अगर पेश नहीं होता, अगर 4 हफ्तों के अंदर उन्होंने रिपोर्ट दाखिल कर देते हैं तो उनकी पेश होने की ज़रूरत नहीं है, उसको एग्जामिन कर दिया जाएगा। 4 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है, अगर 4 हफ्तों में रिपोर्ट देते हैं, इनको किसी अफसर की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं रिपोर्ट देंगे तो इन तीनों को जाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा के सामने पेश होना पड़ेगा। और अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद क्या किया जाएगा? जो कोर्ट एक्शन लेगा, जो भी लेगा वो कोर्ट पे निर्भर करता है ना। आखिर आपको लग क्या रहा है कि इस मामले में होगा क्या? क्या दिल्ली गेट की तरह, जिस तरह से जैसे दिल्ली गेट पे दुकानें तमाम हटा दी गई जी, लेकिन वहाँ भी लीगल पार्किंग हो रही है, पैसे चार्ज किए जा रहे हैं? वो तो बात की बात है। अभी चल रहा है केस, अभी हमारा केस खत्म नहीं हुआ दिल्ली गेट का भी। अब इसके अंदर अगली हेयरिंग है, 3 महीने हैं इसके अंदर हेयरिंग के अंदर, फिर हम इसमें देखेंगे पार्किंग के अंदर क्या करना है। फिलहाल अभी तो हम मेहंदियान कब्रिस्तान की बात करें तो वहाँ इन तीनों को पेश होना का नहीं होगा, तो हाईकोर्ट जो एक्शन लेगी वो लेगी। मतलब कुल मिला के ये कि मेहंदियान कब्रिस्तान को जो टाइम दिया गया था वो उन्होंने कोई मतलब लापरवाही करी है। भाई लापरवाही क्यों करे? करप्शन है, सारा करप्शन है। बड़ा अफसोस की बात है। इतनी मेहनत कर रहे एक आदमी, पैसा भी लगा रही हूँ, एलर्जी भी लगा रही हूँ, वक्त भी ले रही हूँ, दुश्मनी भी पाल रही हूँ, फिर इसके बाद अफसर कोई काम करके राजी नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड तमाम चीज़ें मैं फिर वही पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ अब्दुल अमीर अमीरो ही क्यों कर रहे हैं?
अब भाई अब मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। मेरे को लगता है गलत हो रही है तो मैं इस काम को अंजाम दे रही हूँ। आपको गलत नजर आ रहा है? मेरा को गलत नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया मैं राइट ऑफ फ्रीडम है मेरा। नहीं, बिल्कुल हर एक का अधिकार है कि वो अपनी, आपका भी अधिकार है जो है वो लड़ सकता है। मेरी तो मैंने आपको बताया मेरे बड़ों की कब्रें वहाँ पर हैं और मैं एज ए मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी लोग सब मुसलमान हैं, सब कौम मिल्लत की आवाज़ उठा रही हूँ मैं। इसमें मेरा क्या लालच है, क्या मेरा मफाद है? ना मेरे को वहाँ दुकान है, ना मेरा को घर है, ना मेरा को लेना है ना को देना। यही दिल्ली गेट कब्रस्तान में था, ये यहाँ पर है। दिल्ली गेट कब्रस्तान में मेरे पे कितना परेशान बनाया गया, मैंने माना नहीं किसी का तो परेशान। ये मान लिया जाए वहाँ मौजूद तमाम कब्जे, तमाम मकान, तमाम दुकानें बहुत जल्द उनके सबके बैकपैक वहाँ से होने वाले? बिल्कुल होने वाला है, छुटकारा मिलने वाला है। उसके बाद अगला टारगेट अब्दुल अमीर अमीरों का क्या है? दूसरा टारगेट फतेहपुरी मस्जिद का, जैसे आपको मालूम है उसमें 14 तारीख लगी है। उसमें क्या कुछ चल रहा है अभी तक? उसके अंदर जो उन्होंने अनऑथराइज दुकानें बनाई है, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जो बेची है उनको दुकानों को, एमसी प्राइमरी स्कूल को ख़त्म करके वहाँ दुकानें शॉप बना दी गई, 12 दुकानें। उस पर हमारा चल रहा है। बाहर एक मस्जिद के आगे वो बन रहा है होटल, कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है 6479 और 80। मेरे हाल ही में एक बहुत बड़ा पत्थर गिर पड़ा है जी जी पूरी मस्जिद में। बिल्कुल वहाँ भाई चारों तरफ काम हो रहा है, पुरानी इमारतें हैं। यहाँ एडिडेस का जो ऑर्डर है, कानून है, इस पर लॉ जो कहता है, कहते हैं वहाँ पर कोई काम नहीं होगा। कोई भी काम होगा बगैर इजाज़त से नहीं होगा। इजाज़त देना पड़ेगी तब काम होगा। 100 मीटर के दायरे में कोई भी नहीं होगा। वहाँ से चारों तरफ दुकानें बना रही, चारों तरफ बिल्डिंगें बना ली। मैं कल विजिट कर आया हूँ, डबल स्टोरी दुकानें बना दी सबने, जब 2-2 मंजिल ऊपर फ्लोर डाल दिया। अब मैं इसमें भी कंप्लेंट लगा रहा हूँ। भाई जो फतेहपुरी मस्जिद है, जो उसकी खूबसूरती है, वो दूर से जैसे लाल किले से फतेहपुरी से लाल किला नज़र आता है ना, ऐसे लाल किले से फतेहपुरी नज़र आना चाहिए। ये मेरा टारगेट है। ये आपका टारगेट है? ये मेरा टारगेट है। अब मैं इस टारगेट पर काम करूँगा। एक बहुत कीमती सवाल आपसे, तमाम चाहे वो मॉन्यूमेंट की बात हो, जितने भी या हेरिटेज की बात हो, ये तमाम जो है या तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं या ASI के अंदर आते हैं या हेरिटेज के अंदर आते हैं जी। उसके बावजूद यहाँ तमाम नुकसानात होते हैं, हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं। क्यों आखिर ये लीगल अथॉरिटीज़ इस पर एक्शन नहीं लेती? उनको क्यों आंखें मूंदी रहती हैं? या फिर फतेहपुरी में इतना कुछ हो रहा है तो वहाँ की शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने अभी तक क्या कुछ क्यों नहीं किया? वो कहते हैं जी मेरा बाहर से कोई लेना देना नहीं, मैं मस्जिद के दायरे में अंदर बात कर सकता हूँ। अभी मस्जिद के अंदरूनी एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर गिरा, उस पर उन्होंने बोले थे। उसमें कल मैं गया था, रिपेयर हो रही थी वहाँ पर। उसके अंदर प्लास्टर वगैरह हो रहा था, रिपेयर हो रही थी। मैं सारे फोटो खींच के लाया हूँ सारी दुकानों के बाहर के लिए। मैंने जितनी 2-3 मंजिलें, किसी ने डॉक्टर की दुकान खोल ली, किसी ने होटल खोल रखा है, किसी ने ब्याज का काम कर रहा है, कोई वहाँ बैठा हुआ। मुकर्रम कहते हैं कि बाहर की तरफ से मेरा कोई लेना देना मेरा नहीं, वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं, ये वक्फ बोर्ड जाने और ये जाने। लेकिन जो मुफ्ती मुकर्रम साहब तमाम मुद्दों पर खुलकर राय रखते हों, चाहे वो देश की बात हो या फिर दुनिया की, आखिर वो मस्जिद फतेहपुरी के बाहरी हिस्से में क्यों नहीं बोलते? अब इनकी मर्जी, अब इसके अंदर इनका राइट है, वो मैं क्या कह सकता हूँ। इसके अंदर मेरे अपना राइट है, मैं अपना राइट ऑफ फ्रीडम है, मैं को अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने राइट को। मैं वो कर रहा है, वो अपना राइट कर रहा है। अब आदमी लोग कहते हैं भाई इनका मतलब है, इनका लालच है। अब ये जाने, उनका काम जाने। मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा तो कोई मकसद नहीं है। मेरा तो ये मकसद है सिर्फ जो मस्जिद की खूबसूरती है, वो खूबसूरती बिल्कुल नज़र आना चाहिए। लाल किले से फतेहपुरी पे ये काम हो रहा है। अभी मैंने देखा 2-3 मंजिल पीछे मकान बना लिया, चारों तरफ मस्जिद को घेर रखा है और मस्जिद बीच में है। सिंगल स्टोरी है मस्जिद, उसको डबल करके 2-2 फ्लोर डाल रखे। अमीरों साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद क्या था? किन मुद्दों को लेकर आपने कॉन्फ्रेंस रखी है? भाई इसी मुद्दे को लेकर रखी थी, मेंदियान को लेकर रखी थी। वो आपको बता दें, जो हाईकोर्ट ने जो अपडेट करना था आपको, मैंने अपडेट कर दिया। जो वहाँ पर जो कब्रस्तान के अंदर जो करप्शन हो रहा है, जो पार्किंग हो रही है, शराबें पिलाई जा रही हैं, अंदर रिक्रूटमेंट हो रहा है। मेंदियान कब्रिस्तान में शराब पिलाई जा रही है? बाहर पिलाई जा रही है। बाहर तंदूर खुला हुआ है चिकन का। रात को डॉक्टर जितने भी वहाँ पर स्टाफ है, मौलाना आजाद मेडिकल का, LNJP का, मोर्चरी का, सारे लोग वहाँ पर रात को होते। सिगरेट का बार चल रहा है। आप देखो ना यार, तो रात को जाकर 6 बजे के बाद वहाँ बेकरी खुली है, सोडा पानी सब मिल रही है। डॉक्टर लाल पेट की दुकान है, जनरल स्टोर बना हुआ है, अंदर पानी माफिया बना हुआ है और कोल्ड ड्रिंक अंदर बिक रही है। ट्रक खड़ा हो रहा है, टेंट वाले भी अंदर बैठे हुए हैं, पूरी जगह घेर रखे टेंट वालों ने तो। और अंदर जाओगे धोबी घाट बना हुआ सारा। धोबी घाट ने अपने अपने कब्जे बना रखे, अपने झगड़ा घेर रखी है और काम हो रहा है। वहाँ कपड़े फैलाते हैं, रात को अंदर कर देते। इसको लेके मैं लेके गया था। 12 दुकानें जो मैंने आपको बताई है फतेहपुरी के अंदर, वो 12 दुकानें बनाई है, बाहर होटल बन रहा है।
हेरिटेज का जो एज पर लॉ कानून ये कहता है 100 मीटर के दायरे में चारों तरफ कोई नहीं होगा, तुम्हारा सब कुछ हो रहा है। सरकार अपनी आंखें बंद बड़ी हुए करप्शन कर रही है, जब ये खामोश बैठी भी है। चलिए फिलहाल मैं आप तमाम लोगों को इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ कर दूं कि अब्दुल अमीर अमीरो जो कि दिल्ली गेट कब्रिस्तान के मसले पर एक बहुत बड़ी सफल याचिका के रूप में हुए, उसके बाद इन्होंने अब मेहंदियान कब्रिस्तान में तमाम इंक्रोचमेंट, इलीगल शॉप्स जो वहाँ बारबेक्यू वगैरह तमाम खुली हैं, उसको लेकर एक पिटीशन डाली थी और अब कोर्ट ने जो तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन तमाम को तलब कर लिया है और उनसे अब जवाब मांगा है 4 हफ्तों के अंदर। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके तमाम जो CEO हों, चाहे दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान हो या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के, उन तमाम को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा के सामने आने वाली 11 नवंबर को पेश होना होगा। फिलहाल आप तमाम लोग इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। मेरे साहब बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप सब आए अपना वक्त निकाल के।